नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन, व्याख्याता, शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम बात करेंगे कक्षा 12th विषय जीव विज्ञान इकाई 1 के अंतर्गत अध्याय 3 मानव प्रजनन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आपको बताऊंगी, तो आप इन्हें देखें, समझें और अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर है, सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। ये विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। दूसरा प्रश्न है, कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य है? तो आंसर है प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण, यानी यह प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को स्रावित करता है। तीसरा प्रश्न है, एंड्रोजन हार्मोन किसे उद्दीप्त करता है? तो आंसर है शुक्राणु जनन को। चौथा प्रश्न है, मानव में कौन सा निषेचन होता है? उत्तर है आंतरिक निषेचन। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न, युग्मनज या जायगोट होता है? आंसर है द्विगुणित। दूसरा प्रश्न, गैस्ट्रुला में खाली स्थान जनन स्तर होते हैं? उत्तर है 3। तीसरा प्रश्न, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का काम खाली स्थान के द्वारा किया जाता है? उत्तर है फैलोपियन नलिका के द्वारा। प्रश्न 4, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के विमोचित होने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं? आंसर है अंडोत्सर्ग। प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, कौन सा तरल भ्रूण को सुरक्षित रखता है? उत्तर एमनियोटिक तरल। दूसरा प्रश्न, नर जनन तंत्र में कौन सी रचना शुक्राणुओं का संग्रह करती है? उत्तर है शुक्राशय। प्रश्न 3, मानव भ्रूण में ट्रोफोब्लास्ट का क्या कार्य है? उत्तर ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को भेदने का कार्य करता है, जिससे ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में रोपित हो सके। चौथा प्रश्न है, स्त्री में अंडाणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है अंडाणु जनन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं? उत्तर है स्तनधारियों के शरीर का ताप अधिक होने के कारण वृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन उदर गुहा में नहीं हो सकता है। वृषण कोष उदर गुहा से बाहर होने के कारण इनका ताप शरीर के ताप से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। अतः वृषण कोष ताप नियामक या थर्मोरेगुलेटर का कार्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। उत्तर, शुक्राणु का स्ट्रक्चर या शुक्राणु की संरचना, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्रत्येक शुक्राणु पतला और लंबा होता है तथा इसके पास प्रचलन का गुण होता है। शुक्राणु 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग है सिर, दूसरा उसका मध्य भाग और तीसरा टैल या पूंछ। तो आइए हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला भाग सिर, यह शुक्राणु का अगला फूला हुआ भाग है। इसके अग्र सिरे पर गोल्जी काय से बनी हुई एक्रोसोम नाम की रचना आप देख रहे होंगे। सिर के मध्य में एक बड़ा केंद्रक होता है।
शुक्राणु का दूसरा भाग है मध्य भाग या मिडिल पीस। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह सिर के ठीक पीछे वाला भाग है। इसमें दो बिंदु सदस्य सेंट्रियोल होते हैं, जिन्हें क्रमशः समीपस्थ सेंट्रियोल तथा दूरस्थ सेंट्रियोल कहा जाता है। इसमें स्थित अक्षीय तंतु के चारों तरफ आपको माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण दिखाई दे रहा है। यह आवरण शुक्राणु को प्रचलन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और शुक्राणु का सबसे पश्च भाग है उसकी टेल या पूंछ। यह पश्च भाग होता है और इसके मध्य में अक्षीय तंतु पाया जाता है। इसके चारों तरफ अग्रभाग में माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन शेष भाग में कोशिका द्रव का ही एक आवरण होता है। अक्षीय तंतु आगे की तरफ सेंट्रियोल से जुड़ा रहता है। प्रश्न क्रमांक 6, मनुष्य के अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, मनुष्य के अंडाणु दूसरे स्तनियों के ही समान गोल और अचल होते हैं। इनमें योक नहीं पाया जाता, बल्कि इनके अंदर कोशिका द्रव्य बहुत अधिक मात्रा में होता है। आपको चित्र में कोशिका द्रव्य के अंदर एक केंद्रक दिखाई दे रहा होगा, वह अगुणित होता है। यानी अंडाणु के अंदर जो केंद्रक होता है वह अगुणित होता है और अंडाणु के चारों तरफ दो लेयर होती हैं। पहली लेयर है जो पारदर्शक और अकोशिकीय है, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, और इस झिल्ली के चारों तरफ पुटिका कोशिकाएं अवशेषी रूप में अनियमित रूप से स्थित होती हैं और ये एक दूसरा स्तर बनाती हैं और इस स्तर को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। अक्सर परीक्षा में अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर पूछा जाता है, तो आइए हम देखें कि अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में क्या अंतर है। अंडाणु जनन की क्रिया अंडाशय के अंदर होती है, जबकि शुक्राणु जनन की क्रिया वृषण में होती है। अंडाणु जनन की क्रिया में अंडाशय की जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाओं द्वारा प्राथमिक oocyte बनते हैं, जबकि शुक्राणु जनन में वृषण की जर्मिनल एपिथीलियम कोशिकाओं के परिपक्वन से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अंडाणु जनन में प्राथमिक oocyte के विभाजन से एक अंडाणु और 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं, जबकि शुक्राणु जनन में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जब विभाजित होते हैं तो वो सीधे 4 स्पर्मेटिड बनाते हैं। अंडाणु जनन में बने अंडाणु में योक या पीतक पाया जाता है। शुक्राणुओं में योक या पीतक नहीं पाया जाता। अंडाणु जनन में अंडाणु कम संख्या में बनते हैं, जबकि शुक्राणु जनन की क्रिया में शुक्राणु अधिक संख्या में बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, वृषण तथा अंडाशय के दो प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर, वृषण के कार्य। पहला, वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है। दूसरा, वृषण में स्थित अंतराली कोशिकाओं के द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके कारण नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अब हम देखें अंडाशय के कार्य। अंडाशय का कार्य है अंडाणुओं का निर्माण करना। साथ ही अंडाशय एस्ट्रोजेन नाम के हार्मोन का स्रावण करता है, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, कार्पस ल्यूटियम का महत्व लिखिए। उत्तर,
अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफियन फॉलिकल के अवशेष कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं। यह अपार मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करता है। यह एंडोथीलियम के रखरखाव में बहुत आवश्यक है और भ्रूण के आरोपण के बाद की सारी क्रियाओं के लिए भी यह आवश्यक होता है। यदि निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम विघटित होने लगता है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित के कार्य बताएं। पहला, गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमीट्रियम। दूसरा, अग्रपिंडक या एक्रोसोम। तीसरा, शुक्राणु पुच्छ या स्पर्म टेल। और चौथा, झालर या फिम्बरी। तो आइए हम देखते हैं इनके कार्य। पहला, गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमीट्रियम। यह निषेचित अंडाणु के अंतर्रोपण या इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है अग्रपिंडक या एक्रोसोम। एक्रोसोम यह शुक्राणुओं का अग्रभाग है। इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं जो अंडाणु के भेदन में मदद करते हैं। तीसरा है शुक्राणु पुच्छ या स्पर्म टेल। शुक्राणुओं के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं या माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। इनका कार्य है पूंछ को गति प्रदान करना और गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। इस कारण शुक्राणुओं को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगला है झालर या फिम्बरी। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में झालर या फिम्बरी सहायक होती है। अंडोत्सर्ग क्या है? अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन ही अंडोत्सर्ग है। प्रश्न क्रमांक 11, एक माह में मानव अंडाशय में कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज थे? उत्तर, मानव स्त्रियों में प्रत्येक माह एक अंडा ही मोचित होता है। समरूप जुड़वा या आइडेंटिकल ट्विंस एक निषेचित युग्मनज द्वारा जन्म लेते हैं। द्विअंडज यमज या फ्रेटर्नल ट्विंस अलग अलग निषेचित युग्मनज से विकसित होते हैं। इनकी जीन संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जितने द्विअंडज यमज होते हैं उतने ही अंडाणु का भिन्न भिन्न शुक्राणुओं से निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? उत्तर, गर्भावस्था के पश्चात माता के गर्भाशय से पूर्ण विकसित शिशु के बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन, पहला ऑक्सीटोसिन। यह प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन की गतियों को प्रेरित करता है। दूसरा रिलैक्सिन। यह कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। यह प्रसव के समय सर्विक्स और श्रोणि मेखला के स्नायुओं को शिथिल करता है, जिससे प्रसव के समय शिशु को जन्म लेने में आसानी होती है।